A very warm welcome to all of you on your YouTube channel BioBeat. Today we will talk about the transformation of medium from Hindi medium to English medium. प्यारे बच्चों, कोई बच्चा 12 साल तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करता है, अचानक पूरा का पूरा मीडियम चेंज हो जाता है, यानी वो बीएससी के लिए, बीटेक के लिए किसी दूसरी जगह पर किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर उसको यही रहता है कि मैं क्या करूँगा। ये प्रोफेसर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, लेक्चरर्स आते हैं, लेक्चर बाँच के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। ये खौफ आपको खा जाता है और स्वाभाविक है, खा जाना चाहिए। डर है तो कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, इसलिए कि कोई काम 12 साल तक किसी लैंग्वेज में हो और अचानक वो काम किसी दूसरी लैंग्वेज में करना पड़े तो ये हरकुलियन टास्क तो दिखाई पड़ता है। लेकिन ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो सकते। कभी भी आपके जीवन में, आपकी एजुकेशन में लैंग्वेज बैरियर, बाधा, हिंड्रेंस, रुकावट नहीं बन सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तानी चमन के फूलों, मैं पूरी दिल की अथाह गहराइयों से ये बातें मैं करने जा रहा हूं और अगर आपने कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझ लिया तो ये खौफ आज से, अभी से आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। कोई बच्चा हिंदी मीडियम में 12 साल तक पढ़ाई करता है, अचानक वो बीएससी में एडमिशन लेता है, फिर उसकी ज़िंदगी में सारी की सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में आ जाती हैं। और कभी कभी इसी खौफ के चक्कर में कोई बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल का बीटेक कंप्लीट कर लेता है। वो इंग्लिश से डरता ही रहता है और वो खौफ नहीं जा पाता है और वो ज़िंदगी में हतोत्साहित होकर के कुछ कर नहीं पाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे वतन अजीज़ भारत में जो पब्लिशर्स हैं, किताब पब्लिश करते हैं, वो ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए बीएससी की जो किताबें हैं उसको हिंदी प्लस इंग्लिश 2 मीडियम में बनाया जाए, यानी बाईलिंगुअल बनाया जाए। यानी आप बीएससी की किताबें आज के दौर में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल पाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बच्चे जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं और ये किताबें जब खरीदेंगे तो अच्छी खासी इनकम होगी। मकसद उनका ये नहीं है कि आपकी मदद हो जाए, हिंदी मीडियम में पढ़ा दें, हिंदी मीडियम में किताब प्रोवाइड करा दें, अवेलेबल करवा दें और आप अच्छे से पढ़ लें। उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद ये है कि अपने ट्रैप में फंसाना, अपनी जेब को भरना, अपनी जेब को गर्म करना। हालांकि हिंदी मीडियम कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बुरी चीज़ यहाँ हो जाती है कि कोई भी आप अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो कोई भी किताब, एक बेहतरीन किताब, अच्छा कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लेनिंजर पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आप उसको हिंदी में नहीं पाओगे। अच्छी किताबें, आप जितनी भी फॉरेनर किताबें हैं उसी का इस्तेमाल करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। अब 3 साल आप बाइलिंगुअल किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और जो बैसाखी है उस बैसाखी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर आपके पास बैसाखी नहीं थी तो पब्लिशर्स, बुक पब्लिश करने वालों ने आपको बैसाखी पकड़ा दी है कि भैया हिंदी मीडियम वाली भी पढ़ो और इंग्लिश मीडियम साथ में लेके चलो, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में पढ़ो। और जो 12 साल तक हिंदी से प्यार किया हो वो हिंदी से जुदा कैसे हो सकता है? हिंदी से बेवफाई कैसे कर सकता है? उसको तो इंटरेस्ट हिंदी में ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी भाषा कोई ख़राब भाषा नहीं है, बट दुख की बात यह है कि किताबें हिंदी में अच्छी अवेलेबल नहीं है। अब जो आपके अंदर जो खौफ है, जो डर है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। यूँ तो था कुछ एस्पेक्ट इस चीज़ को लेकर के। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, आपसे मैं अगर एक सवाल करना चाहूँ कि आपने कभी 3 साल के बच्चे को इंग्लिश बोलते हुए या हिंदी बोलते हुए देखा है? तो इंग्लिश बोलते हुए हालांकि नहीं देखे होंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन हिंदी बोलते हुए, हिंदी में भी खड़ी हिंदी बोलते हुए आप सब ने देखा होगा।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो 2-3-4 साल के बच्चे को हिंदी ग्रामर आती है? तो आपका जवाब होगा उसको हिंदी ग्रामर का जी भी नहीं पता होता है, ग भी नहीं पता होता है, लेकिन वो मुकम्मल खड़ी हिंदी शानदार लाजवाब जानदार बोलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, एक 6 महीने का बच्चा, इंग्लैंड में छोड़ के चले जाओ, यूके में छोड़ के चले जाओ, एक 6 महीने का बच्चा सऊदी अरेबिया में छोड़ के चले जाओ, 6 महीने के बाद जब लेके आओगे उसको, तो उसकी उम्र 2-2.5 साल की होगी। यानी 1 साल का बच्चा छोड़ के आओ, 1 साल के बाद लाओ, 6 महीने के बाद लाओ, यानी जब वो बोलने लगे उसको लेके आओ, तो जो यूके से लाओगे वो इंग्लिश बोलता हुआ नज़र आएगा, जो सऊदी अरेबिया से लाओगे वो अरबी बोलता हुआ नज़र आएगा। यानी एक 1-2 साल का बच्चा 6 महीने 1 साल में अंग्रेजी सीख सकता है, मुकम्मल बोल सकता है। तो मेरे प्यारे, तेरी उम्र तो 18 साल की हो गई है। आपने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई भी की है, ग्रामर भी पढ़ा है, तो किस बात का खौफ, किस बात का डर, जब वो 6 महीने का 1 साल का बच्चा जाके 6 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है, मुकम्मल बोलना सीख सकता है, तो क्या तू बोलना नहीं सीख सकता? बस फर्क ये है कि अपने अंदर के डर को निकालना होगा। फर्क क्या है कि उस 6 महीने 1 साल के बच्चे को कोई बताने वाला ये नहीं है कि बेटा तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता, अरबी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सोचने के काबिल भी नहीं है वो कि मैं नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं सोच सकता कि बेटा तू अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तू अरबी नहीं सीख सकता, तू ये लैंग्वेज नहीं सीख सकता, इसलिए कि तू हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, हिंदुस्तान की जन्मभूमि है तेरी। मेरे लाल, वो ये सोच नहीं सकता, ना उसे कोई कहने वाला है कि बेटा तू ये काम नहीं कर सकता। अगर कोई कहेगा भी तो उसके दिमाग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आप 18 साल 19 साल के हो गए हो, आपके अंदर इतनी अकल है, आप ये सोच भी सकते हो कि ए बंदे तू ये काम नहीं कर सकता। कोई कहने वाला कह भी सकता है बीएससी में एडमिशन लेकर अंग्रेज हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी की सुननी नहीं है, किसी से डरना नहीं है। लैंग्वेज की औकात क्या है, मुश्किल से महीना 15 दिन आप पूरा फोकस्ड होकर के किताब पढ़िए, रीडिंग करिए और अपने क्लास को अटेंड करिए। ये मेरा दावा है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, समझने लगेंगे क्लासों को। मुश्किल से 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश। और आगे की बातें मैं अगली वीडियो में करूंगा कि कैसे इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव करें। तमाम चीज़ों पे मैं डिस्कशन करूंगा। जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस पे कमेंट करिए, मैं आपको उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए कि ये एज अ हिंदुस्तानी ये मेरा कर्तव्य है कि जो चीज़ मेरे पास है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ। मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, बट मैं भी बीएससी किया हूँ, मैं भी एमएससी किया हूँ, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप लोगों से मुअद्दबाना अपील है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती, दरख्वास्त है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाली किताब ना पढ़ें तो बीएससी में इंग्लिश मीडियम वाली किताब पढ़ें। अदरवाइज़ आप बाइलिंगुअल होकर के ना इंग्लिश पे कमांड बना पाएंगे, ना हिंदी में कमांड बना पाएंगे, और आप बीच रास्ते में लटकते रह जाएंगे। पेंडुलम की तरह इधर से ढकेले जाओगे, उधर जाओगे, उधर से ढकेले जाओगे, इधर जाओगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माय हार्ट।